हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसी बीमारी के ऊपर जिसे कि देवी देवता का प्रकोप समझा जाता है या फिर छुआछूत का रोग माना जाता है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ मिर्गी की, यानी कि एपिलेप्सी की। दोस्तों, ये एक ऐसी बीमारी है जिससे कि भारत में ही करोड़ों लोग प्रभावित हैं, यानी लगभग 1,20,00,000 लोग मिर्गी के भारत में ही मौजूद हैं। और इसके साथ साथ ये बीमारी किसी भी आयु को या किसी भी वर्ग को नहीं देखती, यानी नवजात शिशु से लेकर ये वृद्ध किसी भी व्यक्ति को हो सकती है। दोस्तों, ये वास्तव में एक मानसिक बीमारी नहीं है, यानी कि मेंटल डिसऑर्डर नहीं है, बल्कि एक ब्रेन डिसऑर्डर है, यानी कि एक न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम है। तो दोस्तों, ये परेशानी कैसे उत्पन्न होती है, बहुत ही साधारण शब्दों में सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगी। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे पूरे शरीर में न्यूरॉन्स का जाल बिछा हुआ है। ये जितने भी हमारे अंगों के द्वारा सूचनाएं होती हैं वो मस्तिष्क तक जाती हैं इन न्यूरॉन्स के द्वारा, और मस्तिष्क से जो भी आदेश फिर मिलता है ये वो अंगों तक पहुँचाने का कार्य करती हैं। और इनमें कोई ना कोई विद्युतीय तरंग हर समय उत्पन्न होती रहती हैं। लेकिन जब ये विद्युतीय तरंग हमारे मस्तिष्क के किसी न्यूरॉन में ज़रूरत से ज़्यादा होती है तो फिर वहाँ पर एक स्पार्क होता है, और इस स्पार्क की वजह से उस न्यूरॉन से संबंधित अंग का जो क्रियाकलाप है, जो कार्य है, वो प्रभावित हो जाता है, यानी कि असामान्य हो जाता है। और इसी को हम मिर्गी का दौरा कहते हैं या मिर्गी का रोग कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, अक्सर आपने देखा होगा कि जो मिर्गी के मरीज़ होते हैं, जब उनको दौरा पड़ता है तो वो अचानक से ही गिर जाते हैं, उनकी मांसपेशियों में ऐंठन हो जाती है, उनके मुंह से कई बार झाग आते हैं, शरीर कांपने लगता है, रोगी आंखों को बड़ा बड़ा करके एक तरफ देखने लगता है या फिर गोल गोल घुमाने लगता है। और ये जो दौरा होता है वो कुछ सेकंड से लेकर 4-5 मिनट तक होता है, और बहुत ही कम केसेस में ये दौरा 5 मिनट से ऊपर चलता है। दोस्तों, ये जो मिर्गी के दौरे की परेशानी है, ये हर व्यक्ति में इसके जो लक्षण होते हैं वो अलग अलग हो सकते हैं। जैसे कि मैंने बताया कि मस्तिष्क का जो न्यूरॉन प्रभावित होगा उससे संबंधित अंग में इसके लक्षण दिखाई देंगे, यानी मांसपेशियों में हमारे संबंधित परेशानियां हो सकती हैं, हमारे देखने में, हमारे सुनने में, बोलने में, या भ्रम पैदा हो जाता है इस बीमारी में। और दोस्तों, इस दौरे को यानी कि मिर्गी रोग को जितनी जल्दी हम पहचान लें उसका इलाज उतनी ही जल्दी और अच्छे से संभव हो पाता है। अब दोस्तों, सवाल उठता है कि जब ये दौरा पड़े तो उस समय हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। दोस्तों, बहुत लोगों को गलतफहमी है कि जब भी मिर्गी का दौरा पड़े यानी कि सीजर पड़े तो व्यक्ति को जूता सूंघाना चाहिए। बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए। उसके मुंह में कुछ डाल देना चाहिए, ये भी नहीं करना चाहिए उसके मुंह में कुछ भी नहीं डालना चाहिए, बल्कि क्या करें, आप उसके सर के नीचे एक तकिया लगा दें, आसपास कोई ऐसी चीज़ है जिससे कि उसे चोट पहुंच सकती है तो वो हटा दें, आसपास लोगों की भीड़ को जमा ना होने दें। इसके साथ साथ जब उसका दौरा कम हो या ख़त्म हो तो उसको एक साइड से करवट से लेटा दें। उसके दौरे को रोकने की कोशिश ना करें, क्योंकि वो नामुमकिन काम है। जब वो स्पार्क ख़त्म होगा तभी उसका दौरा भी वहाँ पर शांत होगा। अब जानते हैं दोस्तों कि क्या कारण है इस दौरे को पड़ने के पीछे। यानी कि बहुत सारे ऐसे रीज़न्स हैं जो आज तक पता लगाए जा चुके हैं, लेकिन फिर भी 30 से 40% केसेस में ये पता ही नहीं चल पाया है कि ये किस कारण से होता है। तो अगर सर में कोई चोट लग जाए, ज़्यादातर केसेस में सर में चोट लगने की वजह से मिर्गी का रोग हो जाता है। इसके अलावा ट्यूमर हो जाना, या फिर ड्रग्स का सेवन करना, अल्कोहल बहुत ज़्यादा कंज्यूम करते हैं उसको एकदम से छोड़ देना, विड्रॉ कर देना, ऐसे बहुत सारे कारण हैं जो कि इस बीमारी के पीछे होते हैं। दोस्तों, ये एक न्यूरोलॉजिकल बीमारी है, इसलिए छुआछूत से संबंध इसका कोई भी नहीं है। दोस्तों, कुछ लोग इसे आनुवांशिक भी मानते हैं,
लेकिन मात्र 1 से 2% केसेस में ही ये बीमारी आनुवांशिक है, अन्यथा ये बीमारी आनुवांशिक नहीं है। ऐसे बीमारी से पीड़ित लोगों के साथ विवाह संबंध आराम से किया जा सकता है। और दोस्तों, ऐसे लोग अपने रोज़मर्रा के काम भी आराम से और ठीक ढंग से कर सकते हैं। और जैसे कि बात आती है इलाज की, तो दोस्तों इसका इलाज पूरी तरह से संभव है। हाँ, ये ज़रूर है कि इलाज लंबा चलता है। बस एक बात ध्यान रखने की है कि जब भी डॉक्टर आपसे ये ना कह दे कि अब आप दवाई बंद कर दीजिए, तब तक आप अपने आप से कभी भी दवाई को बंद मत कीजिए। तो दोस्तों, बिल्कुल भी निराश मत होइए, ना इसे देवी देवता का प्रकोप समझिए, ना इसे छुआछूत की बीमारी समझिए, बल्कि सकारात्मक रहिए और इसका इलाज ज़रूर कराइए। किसी भी भ्रांति में ना पड़कर अपना पूरा ध्यान रखिए। तो दोस्तों, जल्द ही आपसे अगली वीडियो में मुलाकात होगी और हम फिर किसी नए कन्फ्यूज़न पर बात करके उसको दूर करेंगे। थैंक यू।